Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून शिवांश, हाउ आर यू? मैम, आई एम फाइन। अच्छा मैम, मेरे को आपसे एक बात बोलनी थी। बोलिए बोलिए। मैम, आज आप एलसीएम और वो वगैरह सिखाने वाले हो, आप बोल रहे थे पिछली क्लास में। एलसीएम सीखना है? यस मैम। सिखा। मैम, वो मैं बुक लाई थी मैम, लर्न करने के लिए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है मैम। उसमें भी था पर मेरे को समझा नहीं क्या है वो। क्या क्या हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? मैम, मैंने बुक लाई थी वो स्कॉलरशिप के लिए, हम अटेंड करते वो, उसमें स्कॉलरशिप रहती। तो वो, वो नहीं समझा मैम, वो क्या है मैम, उसमें भी था वो एलसीएम और हाँ, एचसीएम वगैरह। एलसीएम और एचसीएफ ना मैं बता रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, अभी बता दो। बस ये। स्टाइल। हाँ। क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम और सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है। अब आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई ना? यस मैम, 25 ही हो गई थी। आपके घर में कोई है क्या शिवांश जिससे मेरी बात हो सकती होगी? एक मिनट। नहीं, मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा। एक्चुअली मुझे ये पूछना था ना कि आप क्या 11 बजे मॉर्निंग में क्लास ले लोगे? बस कुछ दिन की बात है, मुझे अपने चल घर जाएगा। हाँ, चलता है। क्योंकि आपके सिस्टर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि मैम पूछना होगा। मतलब सही बात है, मम्मा पापा से परमिशन लेना बिल्कुल जरूरी है। तो आप लोग क्या 11 बजे से आप दोनों लोग क्लास ले सकते हो? कोई अदर क्लासेस नहीं है? मैं मैम से पूछ लूं, चल जाएगा? एक बार आप अपने मम्मी पापा से पूछ के मुझे सैटरडे को बता सकते हैं? सैटरडे चल जाएगा। क्योंकि कल तो आपकी छुट्टी है ना। अभी नहीं, आपको मैं जो टाइम अभी मैं कब 10th को मैं नहीं रहूंगी, फिर हाँ, संडे छुट्टी हो 11 बजे जाएगी। चल जाएगा, कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है 11 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मैं कुछ दिन के लिए ना मैं अपने घर जाऊंगी शिवांश, और कोई बात नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हम 3 बजे। आप आपके तो घर जाएंगे तो आप कहाँ रह रहे अभी? नहीं मतलब मैं अपने पापा के पास जाऊंगी, अभी मैं अपने हाँ। हस्बैंड के साथ हूँ, है ना? ठीक है। ये आप एक बार पूछ के मुझे बता दीजिएगा प्लीज शिवांश, आपको आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है ना? क्योंकि बिना आपके परमिशन के, मम्मी पापा की परमिशन के मैं टाइम नहीं चेंज कर सकती। बस 10-12 दिन की बात है, फिर वापस से 3 बजे ही कर लेंगे, ठीक है ना? बस 27 मई को मैं आ जाऊंगी, उस 26 की टिकट 27 को मैं आ जाऊंगी, उसके बाद से कर लेंगे, कोई दिक्कत। बस चलो कुछ दिन। अच्छा हुआ, मेरे को भी अब मेरा होमवर्क राइट टाइम पे होता, नहीं तो जैसे ही याद आया क्लास चालू होती कि फिर लेके करना पड़ता है। नहीं, आप एक बार प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है Yes. ना? चलिए। अब देखिए, जैसे एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उन जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ना, वो बेसिकली होता है कि हम क्या सबसे कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब अगर 36/48 लिखा, तो कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? तो 12। 12 3 36, 12 4 48। तो वही होता है हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 और 36, यही ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 45 60 ले लेते हैं, ठीक है ना? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 45 और 60? तो आप क्या करोगे, पहले तो 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। 45 का फैक्टर कैसे निकलता है शिवांश? देखिए इस तरीके से निकलता है, ऐसे लेंगे दो, एकदम बिल्कुल क्रॉस ऐसे बनाएंगे,
डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 5 + 4 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3, 5 ज़ा 15। अब ये 5 आ गया, ये किससे डिविजिबल है, 5 से ही। 1, 1 जब तक ना आए तब तक आपको डिवाइड करना है, समझ में आई बात। अब देखिए 60, 60 का मतलब इट इज ए इवन मैम नंबर। आपने डबल डबल 3 से क्यों किया? डबल डबल करना होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया, फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे ना दोबारा भी। मैम अब आप अभी एचसीएम की बात कर रहे हैं कि एलसीएम की बात? एचसीएफ 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 हो या एलसीएम हो, रूल यही होता है। बस एचसीएफ में हम अलग अलग नंबर्स निकालते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना रहता है, एलसीएम में एक साथ काम करता है, ठीक है। ठीक है, मतलब एचसीएफ देख तो में। लो पहले, देख तो लो फिर बताना, नहीं समझ में आएगा तो पहले एक बार देख तो लेते हैं ना। यस। फिर 60 को हम 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2, तो यस। 30 आया। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाई 2, तो 15 आया। फिर 15 किससे डिविजिबल है, 3 से, यू विल गेट 5, 5 1। अब आप लिखेंगे 45 के फैक्टर्स क्या हैं। सो फैक्टर ऑफ 45 विल बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो ये जो नंबर आते हैं बेटा इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 60 क्या हुआ हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब चेक करते हैं कि कॉमन नंबर क्या है जो दोनों में है। तो देखिए एक तो 3 कॉमन है और दूसरा 5 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 5, दैट विल बी 10, ठीक है। एचसीएफ में हाँ इंडिविजुअली 45 का फैक्टर निकालेंगे, 60 का फैक्टर निकालेंगे, 45 का फैक्टर्स निकाल के लिखेंगे, 65 का अच्छा फैक्टर। मैम समझा, मतलब इनको लोएस्ट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करना है और लोवेस्ट नंबर से, उसके लोवेस्ट फैक्टर से, हाँ। एक्चुअली प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो अब 2 से नहीं डिविजिबल है, जो जो 2 से डिविजिबल है उसको 2 से डिवाइड करिए, जो नहीं डिविजिबल है उसको 3 से डिवाइड करिए। एक मैम वैसे एग्जांपल, हाँ जी। मैम मतलब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा किससे किससे डिवाइड होता है? टू 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 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 45 का, और 60 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसमें हम्म, से इनमें 3 और 5 कॉमन है, तो 3 5 से 15, तो एचसीएफ 15 हो 15 हो जाएगा। जाएगा, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या हाईएस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इसको नोट डाउन करिए, तो इसी को सेम को एलसीएम से समझा दे कैसे होता है। एचसीएफ की वैल्यू थोड़ी कम होती है, एलसीएम की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। हम बेटा ये बुक्स के लिए। यस मैम, लिख रहा हूँ। नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि फिर आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, फिर अभी मैं एक दो करवा भी दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। डन मैम, समझा। डन, चलिए।
अब देखिए एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। एलसीएम, एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम होता है बेटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो अगर 45 और 60 का ही एलसीएम आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सेम वही पैटर्न है। एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब दोनों नंबर को साथ में लिखेंगे, ठीक है ना, 45 60। पहले चेक करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है भैया ना। डिविजिबल नहीं है। 45 नहीं डिविजिबल है तो 45 एज इट इज रखेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 30, ठीक है। जब तक कि कोई भी एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा तब तक हम डिवाइड करेंगे, अलग दूसरे नंबर को एज इट इज रखते जाएंगे। यही डिफरेंस होता है इसमें। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आया 40, ये आया 15। अब कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, ये आएगा 5। अब फिर से 15 भी डिविजिबल है 3 से, तो अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 5 5। फिर किससे डिवाइड करेंगे, केवल एक नंबर लेंगे 5, तो दोनों डिविजिबल हो जाएगा। जब 1 1 आ गया हम तो 5 से 3 कैसे डिवाइडेबल, 3 से 5 कैसे डिविजिबल है? 3 से 5 कहाँ डिवाइड किया, 15 अच्छा से 3 डिवाइड किया है ना, हाँ समझा, ठीक उसका है। तो एज इट इज रखा। एलसीएम क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 into 9, that will be 180. Okay? Yeah. 2 to the 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 by 5 is equal to 20. Mm-hmm. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 into 9, 180. Yes, समझा। Got it? Yes, अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप करोगे। yes. करिए, करिए, मैं एक बता रही हूँ। Done? Oh,
हम 32 2 से डिवाइड होता क्या? 2 से तो डिवाइड होगा। 32 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट्स इवन नंबर। एचसीएफ आ गया क्या? व्हाट इज पता। एचसीएफ? हम 48 का निकला मैम, अभी 64 का बाकी है। अच्छा 60। ओके। मैं बता दूं? हम कर रहे हैं, हो गया मैम, बस ये लिखने का है। बस एचसीएफ बताइए मुझे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना? यस मैम, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। 4। 4? यस। नहीं, 4 कैसे होगा बेटा? देखो एक बार और देखो। अच्छा, 48 है ना? हाँ। 48 को डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे 12। 2 से डिवाइड करेंगे 6। 6 2 से डिवाइड करेंगे 3। 3 3 1। 48 इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 3। 3। ओके। 64 होता है आपका 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो व्हाट विल बी एचसीएफ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 4 जा। 2 4 जा क्यों? 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यस हम्म। चलिए एलसीएम कर लीजिए। मैम, आप समझ गया, क्लियर हो गया कैसा था। ठीक है, दो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम 24 का 24 32 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दीजिए फटाफट। 2 से होता 12, फिर से 2 से होता 6, फिर से 2 से होता 3 अपॉन 1। 24 का है 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ये
मैम 8। मैम 8 इज HCF। मैम 24 एंड 32 का HCF 8 आएगा। वेरी गुड, 8 आएगा। अब LCM क्या आएगा? मैम निकाल। जल्दी करिए फिर क्वेश्चन शुरू करें। 32 मैम क्या होता 12 16 फिर से 2 से होता है 6 8 अब ये था 3 3 4 हाँ मैम हम्म मैम जब आंसर 6 मैम एलसीएम में 3 और 4 के बाद वो डिवाइड नहीं होता मैम 2 से भी नहीं होता 3 से नहीं होता एक साथ 2 नंबर लेने पड़ेंगे ना। बेटा देखिए कैसे एलसीएम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए 24 है, 32 है, ठीक है ना। 2 से दोनों डिवाइड करिए तो 12 आया, 16 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। अभी 2 से ही डिवाइड करना है जब तक कि एक नंबर डिवाइड होता रहेगा। यहाँ पे ये नहीं डिवाइड होगा, 3 लिखना है। 4 डिवाइड हो रहा है, 2 लिखेंगे, फिर 2 लेंगे। यहाँ पे 1 आ गया, अब 3 से डिवाइड करिए, यहाँ 1 1 कर दीजिए। तो एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 3 जा 96। तो हम यहाँ पे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आएंगे ना, सारे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। मैम एचसीएफ में जो कॉमन रहे वही होते हैं। कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, एलसीएम में सारे होते हैं, ठीक है। यस एक क्वेश्चन और देते हैं। यस मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट पे चलते हैं शिवाज, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ये हम जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक है बाद में इजी रहता है कुछ टाइम लगता है ज्यादा। इसलिए मैं और आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। अब आपको 3 नंबर है, ठीक है ना। तीनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो होगा एचसीएफ। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 36 48, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है, हम एलसीएम में तीनों एक का। बार तीनों तीनों का करना है ना। हाँ, तीनों का करिए। अगर ये हो गया तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। उससे X, 3
मैम हम इन तीनों नंबर में तो दोनों नंबर्स का क्या बोलते थे कॉमन है 3 और 2। तीनों नंबर्स का चेक करना है, दो नंबर्स का नहीं, तीनों नंबर एक साथ वही लेके करना। तीनों में हाँ, 2 होंगे ना। 2 भी है और 3 भी है। एक और 2 होगा, देखिए चेक करिए, कुछ मिस हो रहा है आपसे। 2 2 और एक 3 होगा। नो मैम मैं तीनों के इसमें जब देखा, हाँ दो, यहाँ पे तो 3 24 का फैक्टर क्या लिखा है बताइए। फैक्टर 24 के फैक्टर्स कैसे लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं आपने। 2 2 2 2 3 2 2 2। 2 3 हाँ, सॉरी। नहीं, 3 बार 2 और एक हाँ बार वही 3, राइट। यस। 36 में 2 2 2 3। 36 में 2 2 2 3 कैसे हो जाएगा। 36 का गलत किया है आपने। हम कितनी बार 2 कितनी बार 3 है 36 पे। 3 बार 2 1 बार 3। गलत है, गलत है। नहीं अबे 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए ना, 2 2 3 3 है ना। यस हाँ, ये तो अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बताइए। 48 का फैक्टर क्या लिखा है आपने। वेट मैं 5 बार, मैं पहले 4 बार 2 फिर एक 3 फिर एक बार 2 अगेन। अरे ऐसे नहीं होगा, कितनी बार टोटल कितनी बार 2 है। 5। गलत है, नहीं होगा। 48 का फैक्टर गलत निकाला है, फिर से करिए। ओ यहाँ पे 5 बार 2 और 5 बार 2 चाहिए। 5 बार 2 गलत है बेटा, 5 बार 2 आपका 32 होता है, देखिए मैं बता रही हूँ। 48 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 1। 4 टाइम्स 2 तो 24 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक बार हुआ ये, दो, तीन। तो क्या एचसीएफ क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 12। कैसे? कैसे, 2 बार 2 एक बार 3 नहीं मैम वो मल्टीप्लाई। आपने कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकाला सबका? मतलब वो यहाँ पे आपने जो लिखा है वो तीनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 3 आया। तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12। यस अच्छा। हाँ ऐसे, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में। मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं, जैसे 2 नंबर में फैक्टर्स निकाल लेते वैसे 3 नंबर में फैक्टर निकालेंगे, कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मैम मतलब पूछिए पूछिए, क्या हुआ, बोलिए बोलिए हाँ क्या। समझा समझा समझा। समझा। अच्छा, देखिए होता क्या है ना, आप अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, ठीक है ना शिवांश। यस एक बार में चीजें नहीं समझ में आएंगी, अगर नहीं आएंगी फिर बार बार समझाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। एलसीएम ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करिए। मैम मतलब मैंने समझा पर मैम ये थोड़ा ट्विस्ट है। अगर को वहाँ पे एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, बाद में 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपने हार्डर ग्रुपिंग किया मैम, इसलिए अच्छा, वो ऐसे जो टेढ़ा कर दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है।
मैम मेरे को समझ नहीं आया आपने लिया कैसे, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब आ गया समझ में? यस। चलिए एक बार ये कर लीजिए, करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे इसका। यस मैम, वेट मैम मेरी पेन गिर गई। हाँ, मिल गई मैम। यस मैम। मैम हाँ जी, आप एलसीएम दे रहे थे ना? यही इसी नंबर का बोला है एलसीएम निकालने, उस टाइम भी बोला था इस नंबर का एलसीएम निकालने, एक बार 20 ट्राई was करिए। यस। एलसीएम ना, ये एलसीएम यस। तीनों पूरा मल्टीप्लाई होते हैं। वेल ट्वेल्व 3 9 को वैसे यहाँ पे 6 ओके। फिर 3 9 3। अब यहाँ पे जब पिना फिर 1 3 1 फिर से 1। हाँ हम एलसीएम 4 4 to the 8 8 to the 16 और 16 to the हम 16 to the 32 होता ना? 32 32 9 जा इसका तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। हाँ तो एलसीएम बड़ा ही आता है बेटा। 288 आ रहा है ऐसा। 32 नाइन से कहाँ चले गए आप, नाइन से ही क्यों? अच्छा ओके कोई नहीं, देखते हैं, आ सकता है 288, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना? है आपका सिर घूम गया ना? शिवांश आज आप बिल्कुल परेशान दिख रहा है। क्या खाना खाया है शिवांश ने, ये बताइए। वो पता नहीं मासी सब्जी बनाती है जो मुझे बहुत तीखी लगती है और उसका नाम भी नहीं पता, वही सब्जी रोटी दाल। है तीखी लगती है? आप उनसे बोल दो मौसी कम तीखी सब्जी बनाया करिए। वो बोलेंगे तीखा बड़ा हो गया तो तीखा खाना सीख वगैरह वगैरह। और ये सब मेरे मम्मी के वजह से मम्मी बोलती है हाँ तो खाना पड़ता है। तो सही बात है, तीखा तो खाना चाहिए। अब आप बड़े तो हो गए हो, ये तो बात सही है, मुझे भी लग रहा है बहुत हम बड़े फिर हो आप गए। क्यों बोल रहे थे? आप अभी बहुत छोटे हो करके। ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ, अभी आप छोटे ही हो। इतने से ही तो हो, ठीक है ना? 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 12 × 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 × 6, 9 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वी हैव टू डिवाइड टिल इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? 3 से 1 3 वन 1 3 1 1 वन 1, ठीक है? अभी ये यस क्या हो जाएगा, 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 2 × 36, 36 2 × 72, 72 2 × 144,
हाँ थोड़ा सा बोला। एक नंबर आपका ज्यादा आया है, 288 आया है ना, एक 2 ज्यादा आया है। आप चेक चेक करो कहाँ गड़बड़ हुई है आपसे। देखा? आपका आंसर देखो। 288 आया है, वो नहीं आना चाहिए ना। वेट। कुछ गड़बड़ की है आपने? क्या गड़बड़ क्या शायद हुआ? से मैंने एक 3 का एक 2 कम है, एक 2 कम है। एक तो मतलब ज्यादा लिख दिया मैंने, है ना? हम्म ठीक है। यस। चलिए आइए, और कोई डाउट? तो कुछ नहीं है। पर मैम चलिए अगर क्वेश्चन आप उल्टा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे? सीधा कर लो बेटा, मेरी याद, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो। आपने ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना, कि आप कहीं से भी मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो आप। हाँ चलिए, चलो जी भाई, चलो। ये तो किया होगा, मैंने भेजा था तो नहीं यस किया? मैम, किया है। किया है। चलो मेरे को उसमें डाउट है कुछ मैम। ये हाँ कुछ। मिक्स फ्रैक्शन का वेट मैम, इसमें से थोड़े क्वेश्चन मेरे को, मतलब वो क्वेश्चन क्या बोलते थे, ठीक है, कोई बात डाउट नहीं। जा रहे थे। ये क्वेश्चन है, 3 यस 8/11 प्लस 1 2/7। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए बस, फिर मैं बताऊंगा मैम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे? कैसे करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इधर से ऐड करते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे होगा, 11 × 3 प्लस 8, और डिनोमिनेटर में 11 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, 7 × 1 प्लस 2/7। और मैम मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हाँ डिविजन है ये, उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके तब डिवीजन करेंगे, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं। उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए, उसका रेसिप्रोकल लगा के। हैं? आई बात सर, समझ? ये डाउट से मेरे को पूरा पेपर नहीं आ रहा, मतलब कुछ कुछ आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे था। भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। अब तो आपने वो समझ लिया ना, एलसीएम। देखो, ऐसे देखो, 3 8/11, ठीक है ना, एक देखो फिर अगला आप करना, प्लस 1 2/7, ठीक है ना। तो 3 + 1 को एक साथ रख लो, प्लस 8/11 प्लस 2/7। ये है क्या, इम्प्रॉपर, अरे सॉरी, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 4 प्लस ये 8/11 इंटू 7 करेंगे, इंटू 7 प्लस 2/7 इंटू 11 यही तो करते थे एक के या डिनोमिनेटर से। हाँ, 4 प्लस 8 7 56/77 प्लस 22/77। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हो ना, 78। 4 प्लस, वेरी गुड, 78/77। तो 78/77 को जब हम वो करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 1/77। फिर से 4 + 1 अलग हो जाएगा, +1/77। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1/77। वो 5 1 पे क्यों क्या? 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। और 5, और यहाँ पे देखिए 1 1/77 का मतलब है 1 + 1/77, यही होता है। इसको अलग किया तो 4 + 1 5, 5 + 1/77, 5 1/77। अच्छा, तो आपने 1 1/77। हाँ, 1 1/77 को 1 + 1/77 लिख लिया है।
ठीक है, यस समझ में आई बात? मैम, और उसी वन को आपने 4 में ऐड कर दिया है ना? हाँ, क्योंकि होल नंबर को होल नंबर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? यस समझ में आई बात? यस पक्का? यस। देन डू बी। यस, बी मतलब? बी बी। एक मिनट बी करिए, मैं पानी लेके आ रही क्या? 1 7 8 3 हो जाएगा। हाँ अच्छा आएगा सही। हाँ मल्टीप्लाई होगा 10 70/80 and 72/80. Okay. Wait. हो गया? Wait. 52/80. Uh, जस्ट अ मिनट शिवांश। ये देखिए क्या होता है। yes है ना? मैम मिला आंसर। हम्म। 65 होल नंबर and 80/80. 65 होल नंबर है। 80/80. ऐसा कैसे हो सकता है? 1 + 2 3 होगा, 65 कैसे हो सकता है? 65. अच्छा देखो, आप एक बार फिर से देखो, मैं इसको पेंट पे कर रही हूँ। 1 7/8 +2 9/8। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पे पेंट पे दिखाई दे रहा है कि वो फाइल वही खुली दिख रही है, जो मतलब क्वेश्चन सेट वाली दिख रही है, कि ये केवल ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है? नो दोनों दिख रहे हैं। दोनों दिख रहा है? मतलब दोनों कैसे दिख सकता है? दोनों दिख रहा है मैम। क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं और वो आपने लिखा है वो भी दिख रहा है। हाँ अच्छा, नहीं तो मतलब वो उस पे नहीं शो हो रहा है, वही मैं पूछना चाह रही थी। 1 7/8 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना शिवांश? क्या करना है बेटा इसमें? होल नंबर को सेपरेट करेंगे और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट किस लिए मैम? सब्ट्रैक्ट नहीं, सेपरेट करेंगे, सेपरेट अच्छा अलग करेंगे। हाँ। 1 + 2 कर देंगे, 3. प्लस 7/8 प्लस 9/10 कर देंगे, ठीक है ना? तो ये 3 हो जाएगा। 3 + 7/8 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यही तो करते थे। 70/80. या तो ये कितना आया? 3 + 70/80 प्लस 72/80 आया ना? 3 + 142/80 आया।
अब ये 142/80 है क्या? मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? यस। डिवाइड करिए इसको, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, करना तुरंत जरूरी है। 142 80, 81 जा 80, 2 6, ओके। सो हाँ क्या लिखेंगे? 3 प्लस, एक मिनट, 162/80 है ना? या फिर इसको 3 + 1 + 62/80 लिख सकते हैं। 3 + 1 क्या हुआ? 4, 4 + 62/80, अब देखिए 62 जो 80 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 80, 0। 4 + 31/40, और इट विल बी 431/40। कहाँ से 65 और 68 आ रहा था बच्चे का? तो समझा नहीं है मैम। हाँ, मैम समझा नहीं मैम। कहाँ से नहीं समझा बेटा? मतलब आपने पहले मेरे को बताया था, वो जितना भी एक्स्ट्रा था आपने वो होल नंबर में ऐड किया। हाँ, तो तो होल नंबर में ही तो ऐड करेंगे ना, होल नंबर को होल नंबर में ऐड करेंगे, और किसको होल नंबर में आप ऐड कर देंगे? और मैम मैंने वैसा किया तो उतना ही हो रहा था। आपने यहाँ पे अलग बताया डिवाइड करना वो। बेटा वो भी तो अरे यार, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो 1 1/समथिंग कुछ आया था ना, हाँ 78/77 था, राइट? या तो जब डिवाइड करोगे, 7, ये 1, तो ये 1 आया, तो इसको 1 1/77 जब हमने किया था, तो 1 को होल नंबर में ऐड किया था, +1/77 ही तो किया था, और क्या किया था मैंने भाई? अच्छा, मतलब समझा समझा समझा। पक्का? यस। एकदम पक्का? यस। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप करो, क्योंकि नहीं, जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ सकता शिवांश। वेट, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। इजी सा है, करिए। चल, इसको कर लीजिए। हाँ, होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना। हम्म ठीक है, बताओ। लेकिन देखिए, ऐसे लिखना होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। 5 - 1 +2/3 -2/7। या देखिए, एक और तरीका है शिवांश, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना इसमें, तो क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होगा? 5 × 3 ये +2। नॉर्मल मेथड यूज कर लूंगा। हाँ, ये 5 अगर आप बोल रहे थे ना अभी, वही यूज कर लूंगा। ठीक है, 1 × 7 +2/2, तो वो थोड़ी इजी 17/3 लगती -9/2। अब एलसीएम लेंगे, 6, 34 -27, क्या आया? 7/6। है। आपने बीच में एलसीएम क्यों बोला? आपने एलसीएम, भी ये एलसीएम ही लेते हैं हम लोग, आपको अभी सिखा नहीं रहा एलसीएम, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नेक्स्ट सेशन में भी आपको एलसीएम लेके ही सिखाएंगे। कर रहा हूँ ना। 12 हाँ। अब आप ना, जैसे ये करवा दिया मैंने, इस तरीके से करके दिखाइए मुझे, क्योंकि दोनों तरीका आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दूं मैं आपको एक, ऐसे ही करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये बताया है वैसे ही करेंगे। एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको? हाँ समझा। मतलब ये होल नंबर को नीचे डिनोमिनेटर रख देने का, कि वो न्यूमरेटर की नहीं, सब्ट्रैक्ट। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर आप बोलोगे मैम आपने ऐसे ही बता दिया था,
ये है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, इस प्रोसेस में एडिशन होता है। मतलब जो नंबर न्यूमरेटर में आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 3 और +2, और डिनोमिनेटर सेम रहता है। ऐसे फ्रैक्शन चेंज होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 17। समझ में आया कैसे करना है? यस। पक्का? दो क्वेश्चन। नो, वो आपने 37 और 27, 34 - 27 कैसे लाया? अच्छा हाँ, समझा समझा। ठीक है, यस। चल एक क्वेश्चन और है, ये करके बताइए मुझे। आ गया? हाँ, मेरे को लग रहा है रॉन्ग रॉन्ग अच्छा, आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आया है? ये फ्रैक्शन 8 9/12 बेटा। 8 9/12 105 आया। 12 8 या सही 9। है, सही है, सही है, 105/12। यस। हाँ, यस। 12 तो रहेगा डिनोमिनेटर में, हाँ तो करेक्ट है। देन 543 आया। 5 वेरी 10। गुड। हाँ वेरी गुड, सही है। और उनका माइनस किए तो। कैसे माइनस कर दिया? पहले तो लाइक डिनोमिनेटर्स बनाना होगा ना। और हाँ, भूल गया था। ऐसे ही कर दिया क्या, 12 - 5 और 105 - 43? यस। वही किया है ना? यस। ये बदमाश। भूल गया मैं, उसमें मेरी क्या गलती। क्यों, आप ही की गलती है? मेरी गलती है क्या, आप भूल गए तो? तो है मेरी गलती तो बताइए, मैं सॉरी वॉरी बोल दूं आपको। it's 51। तो सही आ गया। तो इम्प्रॉपर। हम ये लाइक फ्रैक्शन किए थे, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, देखो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हाँ मैम, डिनोमिनेटर। लाइक से किया मैम, रुक जाओ। लाइक से करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद बता रहे हो, देखिए 105/12 नो आएगा, मैम, हाँ बेटा। -43/5 आएगा। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये देखिए, इधर देखिए। हम वो कन्वर्ट कर दिया मैम। मैम कर लिया आंसर। आपने? यस। ठीक मैम है। 43 का आंसर कुछ 12 3 36 एंड 48 + 51 सर 3। मैम इसका तो 516 आ रहा ना। इसका 43 × 12। यस, 516/60 आ रहा। हम देखो आप।
हाँ, अच्छा, और ये वाला 5.5 यहाँ पे क्या बोलते तो 516 एंड 525 आ रहा। फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 9/60, उसको 3/20 कर सकते हैं, है ना। हाँ, वेट। लेकिन देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी। देखिए होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 - 8 प्लस 0। 9/12 -3/5, ठीक है। प्लस साइन होगा बीच में, क्योंकि होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन का साथ लिखने का मतलब ये होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 12 5 नहीं, 12 5 16 मत करिए, 9/12 इंटू 5 × 5, 3/5 × 12 × 12, मैम इसका आंसर 411/6। 45/16 मैम एक्सक्यूज मी, माइनस, हाँ जी, मैम इसका आंसर 411/60 आ रहा माइनस करने के बाद उन दोनों को। अच्छा। 525 में 516 माइनस करेंगे तो 411 आएगा। ना सॉरी। और ये समझा रहे हैं तो ये नहीं समझना है, पिछले वाले पे दिमाग लगाना है, फिर ये नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे मैम आपने ऐसे ही समझाया था। ये समझा रहे हैं, समझना चाहिए था ना। ये क्यों नहीं समझे, कहाँ दिमाग था आपका। हम्म, डांट पड़ेगी अब शिवांश आपकी। होल नंबर को सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। 8 - 8 0 हो जाएगा, 9/12 -3/5, बहुत इजी कर दिया। अब क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर से ये वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा 5 5, इसके फ्रैक्शन में ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 12 12, 9 5 45/60, 12 3 36/60, 45 अब ये क्या हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, 45 -36, तो 9/60, 9/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है, 3 से दोनों ही डिवाइड होंगे, 3/20 हुआ ना तुरंत आंसर, तुरंत सॉल्व हुआ ना ये। यस मैम। तो इतना टिपिकल करने की, इतना बड़ा बड़ा नंबर लाने की, फिर बड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है बताइए। उसमें भी गलत ले आने की आंसर, हाँ 411, है ना। 9/60 हो रहा। आ गया, हाँ, और डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया है एक से। सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया बेटा। कोई अच्छा। भी फ्रैक्शन अगर दिखे तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है कि मुझे सिंपल रखो, फ्रैक्शन की बहुत उनका डिजायर होती है कि मुझे आप सिंपल फॉर्म में रखो, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बहुत बेचैनी होती है, वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, इम्प्रॉपर में मत छोड़ो। हाँ, है ना, ये, ठीक है, कोई दिक्कत। नो, समझा मैम। समझा, चलिए अगले दिन पूछूंगी मैं। और प्लीज शिवांश एक बार मम्मा से टाइम का कंफर्म कर लीजिएगा, तो मैं मैम से भी बात कर लूंगी, आप मुझे परसों बता देना, ठीक है। हम आज ही बता सकते हैं एक्चुअली। और मेरे हाँ, को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। आपने बोल रहा था, आप बोला था ऑनलाइन पिटाई होगी पर मेरी तो कुछ हुई नहीं। अभी आप बदमाशी ही नहीं करते तो मैं आपकी पिटाई क्यों करूं। आप अच्छे बच्चे हो तो आपकी पिटाई क्यों करूंगी मैं, बताइए, पागल थोड़ी हूँ मैं। वेट है मैम। यस। चलिए, पूछ लीजिएगा तो परसों बता दीजिएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से क्लास प्लान करूँ, ठीक है बेटा। यस। चलिए, बाय बाय। बाय।